Hey, what's up? This is Hardcore, and you are watching me on Bollywood Hangama. I've actually written this song 4 years ago, and I didn't feel that India is ready for something like this. Through hip hop, Bollywood में मैं थोड़ा through commercial version of hip hop, we spoon feed people and we people get ready. जो education चल रही थी पिछले 9 साल से कि चलो लोग ready हो रहे हैं real hip hop के लिए, और जिनको नहीं पता था hip hop क्या है उनके लिए you had to give it through them through Bollywood. अब वो सीजन टाइम आ गया कि ये ऐसा गाना है कि ये कमर्शियल गाना नहीं है, ये गाना है इट्स अ गर्ल एम्पावरमेंट सॉन्ग, इट्स अ रियल हिप हॉप सॉन्ग. सो इसके सपोर्ट नहीं मिलता, एज इन कोई इसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा. तो मैंने सोचा पता क्या मुझे मतलब मैं 9 साल से वैसे भी वेट कर रही हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँ. दूसरा जब मैंने कट्टे का कोक स्टूडियो का कट्टे का वाला गाना किया, लोग मतलब वो 2 साल पुराना है, उसकी ओवर 5 मिलियन हिट्स है, लेकिन पिछले 1 साल में लोगों ने मुझे आके बोला कि ओ माय गॉड तेरी लिरिक्स मुझे अब समझ आई हैं, लाइक दिस इज़ सो अमेजिंग. ऐसा काम क्यों नहीं करती? मैं क्या ऐसा काम कोई खरीदता नहीं. हम वहीं से आए हैं. इंडिया में आने से पहले मैं रियल हिप हॉप ही करती थी, बट मैं फील करती थी कि रिकॉर्ड कंपनीज वगैरह सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि ऑब्वियसली उनको भी तो अपना प्रॉफिट देखना है. तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी रिकॉर्ड कंपनी शुरू करूं, क्योंकि ऐसे हम यूके में तो करते हैं, एंड नए नए टैलेंट और नए नए चीज़ें उसमें डाल सकती हूँ. हाँ, मैं कोई इधर मिलियनेयर नहीं हूँ जो मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ ज़्यादा पैसे, बट जो मेरे से होता है उतना मैं कर सकती हूँ. सेकंड चीज़, मेरी सबसे शर्म की बात देखो, मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया पिछले साल, कहती बहुत हो गया है ना, अब हो गया है ना, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, बट डोंट यू थिंक अब कमर्शियल नहीं करना चाहिए, अब तुम्हें टाइम आ गया है इनको दिखाने का कि तेरा रियल टैलेंट क्या है, तू करना रियल हिप हॉप करना. सो दिस इज लाइक बेइज्जती, लाइक मेरी माँ मुझे फोन करके बोले कि तू रियल हिप हॉप कर. सो इट्स टाइम. बट पिछले साल भी आई थॉट ना थोड़ा सा लेट पीपल गेट रेडी. सो 4 साल पहले मैंने लिखा था एक अंतरा और कोरस, उसके बाद 2014 में मैंने उसका थोड़ा सा बीट बनवा लिया, फिर भी नहीं पता, फिर मैंने हार्ड ड्राइव में रख दिया और कभी खोला नहीं. व्हेन पिछले साल आई वाज लिसनिंग टू इट, एंड अलग अलग लोग मुझे आके जो मिलते हैं, चाहे वो मॉडल्स हों या फ्रॉम म्यूज़िक इंडस्ट्री हों या जस्ट नॉर्मल ऑफ माई फ्रेंड्स, और जो कोई बैंक में काम करता है या माई आंटी, जिन्होंने भी गाना सुना कर हाय ये गाना निकाल, ये तो तू है, दिस इज़ हार्डकोर, शेरनी इज़ हार्डकोर. तो फिर पिछले साल मैंने ये भी देखा कि डिजिटल जो इंडस्ट्री है इट्स ग्रोन सो बिग इन इंडिया, एंड हमारी जो हिम्मत नहीं होती तो पहले करने की, अब हम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ डिजिटल. फॉर एग्जांपल द वायरल फीवर, जो जिनको मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ, एंड TVF हैज़ ग्रोन सो बिग, क्योंकि वो एक आइडिया जो बंदे का है और उसको कोई सपोर्ट नहीं करता, तो वो कहता ठीक है हम खुद करेंगे और हम आपको दिखाएंगे. सो डिजिटल लाइक थैंक गॉड उसके ये फ़ायदे एडवांसेस जो कहते हैं वी हैव. एंड ये गाना तो मतलब मेरी हार्ट एंड सोल है, दिस इज़ सो पर्सनल टू मी, क्योंकि एक चीज़ ये है कि जो गर्ल पावर की चीज़ है, वी आर फेड अप नाउ, बहुत हो गया है. मुझे पहले किसी ने कहा कि जब वो रेप का सीन हुआ था दिल्ली में, एंड उस टाइम पे क्यों नहीं निकाला, उस टाइम पे तुम्हें निकालना चाहिए था. अगर मैं उस टाइम पे निकालती फिर वो ऐसे लगता कि इस न्यूज़ का तुम फ़ायदा उठा के उस पर यू ट्राइंग टू बजट ऑन इट, राइट, यू ट्राइंग टू मेक मनी फ्रॉम इट और समथिंग लाइक दैट. मैं ऑलमोस्ट वेट कर रही थी कि ये जो सॉरी टू से बुलशिट जो चल रहा है ये कब ख़त्म होगा. वेयर इन 2016 मैं एज अ प्रिजनर नहीं जी सकती. तो मुझे बिलीव नहीं होता कि आज के टाइम में हमको मतलब लड़कियां डरती हैं बाहर जाने से, या जो हम पहन रहे हैं उसको देख के हमको जज करेंगे. भाई तू अपने आंखें कंट्रोल करना, उसने क्या पहना है वो थोड़ी. तो इट्स जस्ट टू मच. मतलब कौन से एरा में हम जी रहे हैं? लेटेस्ट फ़ोन है, लेटेस्ट गाड़ियाँ हैं, लेकिन मेंटालिटी वो वाली नहीं, ये सब कुछ नहीं चलेगा. मैंने तो वैसे भी कभी एक्सेप्ट नहीं किया, और मैं चाहती हूँ सब लड़कियाँ शेरनी बने. एंड डू नॉट एक्सेप्ट दिस क्रैप. यू हैव अ राइट टू लिव योर लाइफ जस्ट द वे यू वांट. यू शैल नॉट बी जज्ड ऑन व्हाट यू वेयर, एंड यू शैल इवन इन द वर्क प्लेस जहाँ काम होता है कि लड़कों को ज़्यादा पगार मिलती है, लड़कियों को कम मिलती है, और द फीमेल जेंडर थिंग इज ऑलवेज इन द वे. ये सब कुछ ख़त्म करो यार. I mean, it's done. This is all in the past days, and we need to just not accept. Bus.